और मैं भरोसा करता हूं माता पिता के बिना कोई संतान का जन्म नहीं होता। और ये सभी श्लोक शिव महापड़ा ग्रंथ के हैं, जो ब्रह्मा जी ने क्या क्या कहा है। इस श्लोक आपके समक्ष में पहली बार गा रहा हूं, क्योंकि सभी श्लोक नहीं गा सकते, क्योंकि पूरा शिव महापड़ा श्लोक आत्मा के देवलिपि देवभाषा संस्कृत में। इसमें कहा जिस प्रकार माता पिता के बिना पुत्र की उत्पत्ति नहीं होती, इस प्रकार शिव और शिवा के बिना चराचर जगत कैसे उत्पन्न हो सकता है। कितनी सुंदर ब्रह्मा जी ने बात की। और मैंने पहले दिन भी कहा था, एक एक श्लोक महादेव की पूजा है, एक एक श्लोक शंकर भगवान का अर्चन है, और एक एक श्लोक पुण्य देने वाला है। इसलिए स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है, हे नारद सुनिए जरा, यथा न जायते पुत्र, यथा न जायते पुत्र पितरम मातरम बिना। कितना सुंदर सरल है, सीधी बात समझ सकता है। यथा न जायते पुत्रम पितरम मातरम बिना, माता पिता के बिना कोई पुत्र का जन्म नहीं होता। तो शिव और शिवा के सिवा ये जगत को कौन उत्पन्न कर सकता है, जगत का सर्जन कौन कर सकता है। ये शिव महापड़ा ग्रंथ की बात है। यथा न जायते पुत्र पितरम मातरम बिना, तथा भवं भवानी च विना नैतं चराचरं, विना नैतं चराचरं। भाव और भवानी के बिना, ये जो माता जी देखो ऐसे स्टेज पर बैठकर कथा श्रवण करती थी वो। कलकत्ता से विशेष प्रकार से कथा आयोजन काशी में उस लोगों ने किया था। ये जो चित्र है वहां का, ऐसे मंच पर बैठकर, क्योंकि वन मैन थी। यहाँ तो एक माझी को बैठाओ तो दूसरी माझी आ जाएगी, दूसरी को बैठाओ तीसरी को मुझे बैठाओ। यहाँ तो इतना चढ़ा चढ़ी हो रही है लोगों की। और ज्यादातर कथा वन मैन रहती है, एक परिवार कथा करता है। मुझे इसमें बहुत आनंद मिलता है, क्योंकि मुझे एक परिवार का ध्यान रखना है। यहाँ तो कितने परिवारों को ध्यान रखना पड़ता है मुझे, कितने जजमान शरीर है। थोड़ा सा किसी को इधर उधर हुआ तो तकलीफ, जो कि आप सब तो अच्छे हैं, आपके लिए नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन आपका योगदान ये आपका सबसे बड़ा पुण्य है भाई। पहले पूजा करने को मिले, अंतिम पूजा करने को मिले, मिले न मिले इसमें क्या फर्क पड़ता है। तो ये ब्रह्मा जी ने गाया है, बहुत सुंदर बात कही गई। भाव और भवानी के बिना ये चराचर जगत कैसे उत्पन्न हो सकता है। इसलिए ब्रह्मा जी का कहना है कि भगवान शिव और शक्ति ये जगत के माता पिता हैं, ये जगत के सर्जक हैं, जिन्हों के द्वारा जगत सर्जन हुआ है। ये भगवान शिव और शक्ति भव और भवानी है। आगे बहुत सुंदर बात की है, ये महाभाग्यवान ऋषियों, प्रयाग तीर्थ में सुद पुराण ने गाया, ये भाग्यवान ऋषियों, इस जगत में जो जो सर्वश्रेष्ठ पवित्र पुण्य एवं मंगल स्वरूप है, वो सभी शिव और शक्ति के तेज से उत्पन्न हुआ है। शिव और शक्ति से प्रादुर्भाव हुआ है, उससे उत्पन्न हुआ है। जो कुछ पुण्य देने वाला, जो कुछ दिव्य है, जो सर्वश्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है, जो पवित्र है, जो मंगलमय है, जो कुछ दिखाई देता है, सब कुछ शिव और शक्ति के तेज से उत्पन्न हुआ है, तेज से प्रादुर्भाव हुआ है। कितने सुंदर। कोई कोई वक्ता कभी वक्तव्य में उससे पैदा हुआ है, ये शब्द बहुत नीचा शब्द है। ऐसे शब्द का उपयोग व्यासपीठ पर नहीं करना चाहिए। किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये बात भी बहुत महत्व की है, क्योंकि कथा शब्दों की पूजा है। और कोई भी विचार को समझने के लिए हम शब्द का आधार लेते हैं, और शब्द ब्रह्म है, शब्द अमरत्व को प्राप्त करता है। इसलिए शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द को हाथ न पाओ
एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। इसलिए जीवन में और कोई तकेदारी आपसे न हो सके, लेकिन बोलने में तो बहुत संयम रखना चाहिए। एक शब्द सब कुछ गिरा देता है। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है, जो कुछ हम देख रहे हैं सब कुछ भगवान शिव और शक्ति के तेज से उत्पन्न हुआ है। यत् परम यत् परम यत् पवित्रं च यत् परम यत् पवित्रं च यत् पुण्यं यच्च मंगलम् तत्तदाह महाभाग तयो तेजो विजृंभतम् तयो तेजो विजृंभतम्। भगवान शिव और शक्ति के तेज के द्वारा सब प्रादुर्भाव हुआ है। जो कुछ हम आंखों के द्वारा देख रहे सब कुछ ये भगवान शिव के द्वारा सब कुछ सर्जन हुआ। जगत के सर्जक शिव है और कोई नहीं है। जिनका जन्म हुआ है वो जगत के सर्जक नहीं है। जो सधाम चले गए हैं, जिनकी मृत्यु हुई, वो जगत के सर्जक नहीं है। जिनका कभी जन्म भी नहीं हुआ, जिनकी कभी मृत्यु भी नहीं हुई, वो जगत सर्जक है। वो एक है, कौन है? ये भगवान शिव है। जिनका कोई जन्म भी नहीं, कोई मृत्यु भी नहीं। विश्व में एक देवता ऐसे हैं जन्म और मृत्यु से परे हैं। इसलिए स्वयं शिव जन्म और मृत्यु के बंधन में से हम सबको मुक्त करा सकते हैं। और कोई देवता जन्म और मृत्यु के फेरे में से मुक्त नहीं करा सकते। जन्म और मृत्यु के फेरे में से मुक्त होने के लिए तो शिव का ही भजन करना पड़ेगा, महादेव को याद करना पड़ेगा। और विश्व के कोई भी देवताओं की कथा लीजिए आप, सब ने भगवान शिव जी का आराधन किया है। सब ने भगवान महादेव की स्तुति की है, भगवान शिव का ही भजन किया है। और ब्रह्मा जी ने कहा, सुनिए नारद, ये सभी श्लोक शत्रुद्र संहिता के हैं। क्योंकि शत्रुद्र संहिता में जो पहला भाग है उसको सृष्टि खंड कहते हैं, दूसरा भाग सती खंड है, तीसरा भाग पार्वती खंड है और एक कुमार खंड है, बाद में युद्ध खंड है। ऐसे एक शत्रुद्र संहिता बहुत बड़ी संहिता है शिव महापुराण ग्रंथ में, उसको पढ़ना पड़ता है। और शत्रुद्र संहिता में एक पार्वती खंड है। ये जीवन में एक बार बहनों को संपूर्ण पढ़ना चाहिए। जो पार्वती खंड है, इनमें हमारे व्यवहारिक धर्मों का वर्णन है। सती खंड में क्या है? सती का जन्म, सती का जीवन और शिव और सती का विवाह। बाद में पार्वती खंड में पार्वती जी का प्रादुर्भाव और शिव और पार्वती के विवाह की कथा और विवाह विधि और विवाह विधि की श्रेष्ठता क्या है, उनकी महिमा उनके अंदर है। और कुमार खंड में क्या है? भगवान कार्तिक का चरित्र है और भगवान गणेश जी का चरित्र है। युद्ध खंड में बहुत सारे युद्धों का वर्णन है। ऐसे शिव महापुराण ग्रंथ की एक विशेषता है। तो इसमें कहा है, देवगण महेश्वर यही जगत के उत्पन्न है। विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्रमा आदि समस्त देवता, ऋषि एवं दैत्य सब कुछ भगवान शिव और शक्ति के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। जो कुछ हम देखते हैं, देवी देवता, ऋषि, मुनि, जलचर, नभचर, भूचर, सब कुछ भगवान शिव और शक्ति के द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा भी शिव और शक्ति के द्वारा, विष्णु भी शिव और शक्ति के द्वारा, इंद्र भी शिव और शक्ति के द्वारा, चंद्र, सूर्य, सूर, असुर, महर्षि, सब कुछ भगवान शिव ने ही सर्जन किया है। ऐसा शिव महापुराण ग्रंथ का कहना है। और ये ब्रह्मा जी ने गाया है। ब्रह्मा विष्णु चंद्र इंद्रादि सुरा सर्वे महर्षयः दिति जात्या संप्रति
वत्सुता स्वतः सर्वे महेश्वर स्वतः सर्वे महेश्वर। भगवान शिव के द्वारा पूरा विश्व सर्जन हुआ। सूर्य, चंद्र, ग्रह, तारा, नक्षत्र, जो कुछ मेरी आंखों के द्वारा देख रहे हैं, सब कुछ भगवान शिव के द्वारा उत्पन्न हुआ। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, हे नारद, जिनका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं, इस निराकार में से एक आदि पुरुष का प्राकट्य हुआ और इस निराकार में